हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण केमिस्ट्री में। और आज हम अब बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। यहाँ 3 पेयर्स ऑफ टर्म्स दिए गए हैं और तीनों पेयर को आप डिस्टिंग्विश करना है आपको, मतलब कि यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो टर्म्स दिए गए हैं, जिसमें पहला टर्म है प्यारे बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप जानते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है वो हेक्सागोनल शेप में दिखता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर क्यूबिक की तरह दिखने में लगते हैं। उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो आप आप जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। उस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो आप लोग पढ़े होंगे उसमें पैकिंग देखे होंगे कि पैकिंग कैसे होता है। तो वहां पर आप लोग थ्योरी में स्पष्ट देखे होंगे कि जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, देखिए यहाँ पर हम 2 अंतर दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे कि पहला नंबर का यहाँ पर पॉइंट लेके चलते हैं, तो इसमें हम ए नंबर में चलते हैं कि हमारा जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है इज ऑफ ए बी टाइप। दैट मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो पहला लेयर होता है और जो दूसरा लेयर होता है, फिर तीसरा लेयर जो आएगा वो पहला लेयर के जैसा ही दिखने में लगेगा। यानी कि पहला लेयर को अगर ए मानते हैं, दूसरा लेयर को अगर हम बी मानते हैं, तो तीसरा लेयर पहले लेयर जैसा ही मिलेगा ए, ठीक है, और चौथा लेयर जो मिलेगा दूसरा लेयर जैसा ही मिलेगा बी। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, लेयर का रिपीटिंग हर एक 2 लेयर पर हो जाता है। यानी 2 लेयर के बाद तीसरा लेयर पहले वाले लेयर के रिपीटिंग में रहता है ना। एससीपी ऑफ दिस ए बी टाइप इस तरह का होता है। जबकि हम सीसीपी की बात करें तो सीसीपी इज ऑफ ए बी सी टाइप। यानी कि सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो चौथा लेयर होता है वो पहले लेयर के जैसा दिखने में लगता है। यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेयर अलग अलग होते हैं और फोर्थ लेयर पहले वाले लेयर के अकॉर्डिंग दिखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस आपको यहां पर समझ में आ गया। अगर दूसरी तरीके से हम डिस्टिंग्विश करें एससीपी और सीसीपी को, तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप पहला लेयर का फॉर्मेशन करते हैं तो फर्स्ट लेयर में ट्रायंगुलर व्हाइट्स बनता है। ठीक है, ट्रायंगुलर व्हाइट्स बनता है, उसमें व्हाइट 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऐसे वाले ट्रायंगल, एक होता है ऐसे वाले ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अगर आप किसी एक ट्रायंगल पर आप जब प्लेस करिएगा सेकेंड लेयर, तो दूसरा ट्रायंगल खाली रह जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, जब सेकेंड लेयर तैयार होता है तो उसके ऊपर 2 तरह के व्हाइट बनते हैं। एक टेट्राहेड्रल व्हाइट बनता है और एक ऑक्टाहेड्रल व्हाइट बनता है। आगे हम दिखाएंगे इसमें कि टेट्राहेड्रल व्हाइट और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट में क्या अंतर होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल व्हाइट बनता है और एक ऑक्टाहेड्रल व्हाइट बनता है। अगर आप टेट्राहेड्रल व्हाइट पर आप अगर प्लेस करते हो थर्ड लेयर को, तो एचसीपी का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, तो तीसरा लेयर पहले लेयर के जैसा ही दिखने में लगेगा, ठीक है। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल व्हाइट पर अगर तीसरा लेयर रखते हो तो वो तीनों लेयर एक दूसरे से अलग अलग होगा। चौथा लेयर जो होगा ना, वो पहले लेयर के जैसा दिखने में आपको लगेगा, तब सीसीपी बनेगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि यहां पर सेकेंड, फिर से अगर हम एक और यहां पर हम डिस्टिंग्विश पॉइंट लाएं तो इसमें कह सकते हैं कि थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल व्हाइट इन एचसीपी। हेक्सागोनल पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो तीसरा लेयर होता है वो दूसरे लेयर के टेट्राहेड्रल व्हाइट पर रखने से बनता है। जबकि अगर हम बात करें तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो बनता है उसमें थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर ऑक्टाहेड्रल व्हाइट ऑन द सेकेंड लेयर, तब क्या बनेगा, सीसीपी बनेगा। मतलब कि थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर ऑक्टाहेड्रल व्हाइट इन सीसीपी। यानी सेकेंड लेयर के अगर ऊपर में ऑक्टाहेड्रल व्हाइट पर थर्ड लेयर प्लेस करें तो क्या बनेगा, सीसीपी बनेगा। और सेकेंड लेयर के ऊपर में जो टेट्राहेड्रल व्हाइट होगा उस पर अगर थर्ड लेयर हम प्लेस करें तो क्या बनेगा, एससीपी बनेगा। तो ये पहला डिस्टिंग्विश हुआ। 2 तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर दिए
यहां पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर का पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की बात करनी है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी क्लोज पैकिंग में या कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन का जो 3 डायमेंशनल एरे होता है, पैकिंग होता है, उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उस पैकिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यानी कह सकते हैं यहां पर द 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन हो जाएंगे, पार्टिकल्स in a crystalline solid makes a crystal lattice and the smallest 3D unit of a crystal lattice is called यूनिट सेल। जैसे आप समझ लो कि अगर एक पूरा दीवार जो कई सारे ईंट से मिलकर बना होता है, अगर आप उसको क्रिस्टल लैटिस मान लो जिसमें कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया गया है एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयंस का, तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई जो एक ईंट होगी उस ईंट को हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे। ऐसा तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेल कहलाता है। तो आई होप आपको ये सेकेंड टर्म भी समझ में आ गया होगा। तीसरा टर्म है टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। सिंपली क्लासिफाई करते हैं हम, तो सिंपल जान लीजिए कि अगर किसी वॉइड के अराउंड में 4 एटम है, यानी कि 4 एटम से घिर करके कोई वॉइड बना हुआ है जिसमें 3 एटम ट्रायंगुलर शेप में रहेंगे नीचे में और 1 एटम ऊपर में रहेगा, तो बीच में जो गैप होगा उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। वही 3 एटम अगर ट्रायंगुलर शेप में नीचे में रहेंगे, 3 एटम ट्रायंगुलर शेप में ऊपर में रहेगा, बीच में जो वॉइड होगा माने 6 एटम से जो घिरा हुआ वॉइड होगा उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा या वीडियो पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो अगर यहां पर 3 एटम इस तरह से पैक्ड रहे और 1 एटम जस्ट इसके ऊपर में इस तरह से बैठा हुआ रहे, और अगर इस बीच में यहां पर कोई एटम को यहां प्लेस कर देते हैं यहां पर, जो कि नीचे के 3 और ऊपर के 1 एटम से घिरा हुआ रहे, तो प्यारे बच्चों ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। और अगर यहां पर 3 एटम ऊपर की ओर पैक्ड रहे इस तरह से, 3 एटम नीचे की ओर पैक्ड रहे इस तरह से, 6 एटम हो गए, और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से, एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहेंगे यहां पर। ठीक है, और अगर इस बीच में यहां पर कोई एटम को रख दिया जाए तो ये एटम जो कि 4 एटम से मिलके जो कि 6 एटम से मिलके घिरा हुआ है, तो ये वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड कहलाएगा। तो यानी कह सकते हैं द वाइड इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर surrounded by 4 atoms is called tetrahedral void। और वही the void in a close packed structure surrounded by 6 atoms is called octahedral void। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 1.7 आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपकी कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और अगर आप ऐसे ही एनसीईआरटी के हर एक वीडियोस को आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में
चैनल पाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।